हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरु। स्वागत है आपका इस शो में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। प्रॉपर्टी की सभी जरूरी जानकारियों के साथ साथ हम इस शो में हमेशा आपको देते हैं आपकी प्रॉपर्टी से जुड़े इन्वेस्टमेंट सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताते हैं प्रॉपर्टी बाजार का ताजा हाल। तो आज भी यही सब कुछ होगा और आज जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमसे प्रॉपर्टी की सभी जानकारियां शेयर करेंगे, साथ ही आपके सवालों के भी जवाब देंगे, वो है बाकलिन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर और सीईओ अक्षय कुमार साहब। बहुत स्वागत है सर आपका। तो चलिए हम अक्षय जी से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनके जवाब निकालते हैं और हमारे साथ हमारे पहले कॉलर हैं कुमार गौरव सिंह, पुणे से कॉल कर रहे हैं। कुमार साहब बहुत स्वागत है आपका और क्या पूछना चाहेंगे ये बताएं। नमस्कार, मैं ये पूछना चाहूंगा कि मैं 60 लाख के आसपास में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ बानेर, बालेवाड़ी, वाकड़ इन एरियाज में पुणे में जी। तो कुछ आप अच्छे ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं क्या मुझे? जरूर। आप पुणे के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं पुणे का ही रहने वाला हूँ। जरूर साहब। और उद्देश्य क्या है, निवेश है या आप खुद यहाँ रहना चाहते हैं? नहीं, मैं खुद अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी देख रहा हूँ। जी बहुत बढ़िया। तो वाकड़, बालेवाड़ी, बानेर ये इलाके हैं जिन पर इनकी नजर है। 60 से 65 लाख तक का बजट इनका है, क्या सजेशन होंगे सर? देखिए जी, बानेर में तो रेट 7,500-8 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट है, तो आपको 2 बेडरूम शायद मुश्किल से ही मिलेगा। बाकी जो रहा वाकड़ और बालेवाड़ी, वहां पे 4,500 हजार से 5,500-6 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट है, तो यू आर मोर लाइकली टू फाइंड इट इन दैट एरिया। क्योंकि आप वहां रहना चाहते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रेडी या ऑलमोस्ट रेडी फ्लैट लीजिए, नेगोशिएट करिए। आज की डेट में रीसेलर्स काफी हैं मार्केट में और किसी का मतलब इतने बायर्स हैं नहीं, तो आपके बजट में आई वुड नॉट रेकमेंड अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट आप थोड़ा सा वहां पे रिसर्च करिए। और देयर आर इनफ प्रोजेक्ट्स विच आर अवेलेबल। अगर आप बुकिंग में जाएंगे तो प्लीज गो टू अ गुड नेम, बट जहां पे काम चल रहा हो साइट पे और जिसने काफी प्रोजेक्ट करे हों। पूना का मार्केट इस वक्त काफी स्लो है और ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि आपके स्कोप फॉर नेगोशिएशन जो हम कहते हैं कि भाई बार्गेनिंग पावर जो है वो इस वक्त आपके पास है, तो आप अपने रिसर्च करिए। इस मार्केट में आपको जरूर मिलेगा आपके प्राइस पॉइंट पे 2 बेडरूम। अगर आप रेडी लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप शिफ्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना EMI या जो भी है दे सकते हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन लेंगे तो शायद आई वुड सजेस्ट कि भाई स्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट में लीजिए एंड नेगोशिएट द प्राइस। रीसेल में आपको सस्ता मिलेगा एंड यू कैन गेट 5,000 पर स्क्वायर फुट में आपको अपार्टमेंट मिल सकता है रीसेल में, अगर आप पुश करें। प्लीज नेगोशिएट और होमवर्क जरूर करें, लॉयर रखें। रीसेल मार्केट में थोड़े पिटफॉल ज्यादा होते हैं, प्राइस सस्ती मिलती है बट यू हैव टू स्पेंड अ लिटिल बिट ऑन योर लॉयर, तो लॉयर पे खर्चा करके आप लीजिए। बोथ द लोकेशंस आर गुड। लॉन्ग टर्म पूना का कोई दिक्कत नहीं है, इस वक्त मार्केट थोड़ा धीमा है। चलिए गौरव साहब, तो धीमा मार्केट है, थोड़ा फायदा उठाइए इसका, अच्छा निगोसिएशन कीजिए और बस ये थोड़ा ध्यान रखिए कानूनी पेचीदगियां जो हैं अक्षय जी जो कह रहे हैं, थोड़ा सा सेकेंडरी मार्केट में दिक्कत होती है। पेपर वेपर जांच ले, लॉयर को दिखा ले। बाकी एक अच्छा अवसर है आपके पास, बजट ठीक ठाक है, एरिया अच्छे हैं, अच्छे से अगर आप निगोशिएट करेंगे तो एक अच्छी प्रॉपर्टी आपको पुणे में मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, अगले कॉलर है हमारे साथ साकेत प्रसाद साहब। साकेत जी नमस्कार, बताइए क्या पूछेंगे? नमस्ते जी, क्या होगा सवाल सर आपका? सर मेरा एक फ्लैट है भिवाड़ी में और ये 3 BHK का है। मैं इसको करीबन 9,010 में लिया था, 2010 में लिया था। और ये जो इसका मैंने जो लिया था ये मेरे को कुल जो है इसकी लागत आई थी 17 लाख। ओके। तो अभी अगर मैं जो भी प्रॉपर्टी का जो सिनेरियो चल रहा है, मेरा आपसे सवाल है कि इसको एक्चुअली अभी सेल करूं तो मार्केट में मेरे को अभी 25 to 30 लाख मिल रहा है रीसेल में। अच्छा तो जी। इसको मैं अभी होल्ड करूं या फिर अगर मैं इसको एज ए इन्वेस्टर इसको देख रहा हूं तो इसको अभी होल्ड करना चाहिए, रिसेल कर देना चाहिए? बढ़िया सवाल है सर आपका। 17 लाख में लिया, 30 लाख तक इस समय आपको मिल रहे हैं जबकि मार्केट बहुत ठंडा है। अब क्या करना चाहिए? वाकई लाख टके का सवाल है सर, रखें या बेच दें? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि करेंगे क्या पैसे का। अगर आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन है अच्छी तो जरूर बेचेगा। बाकी आपके पास प्रॉपर्टी ठीक है, एप्रिसिएशन दे रही है और आपको रेंटल इनकम भी आ सकती है उस प्रॉपर्टी से। भिवाड़ी में तो अच्छे डेवलपमेंट्स हैं, मतलब डेवलपिंग एरिया भी है एंड लॉन्ग टर्म भिवाड़ी का कोई इशू नहीं है। तो अगर आपके पास यूज है उस पैसे का ऑल्टरनेट तो बेच दीजिए। अगर आपके पास ऑल्टरनेट यूज नहीं है, आइडेंटिफाइड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ना बेचें। एक बार अगर आपने बेच दिया, रकम आपके हाथ में आ गई, आप रकम तोड़ देंगे, घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। कैपिटल इकट्ठा करना एक बार चंक आता है तो आप कुछ ले लीजिएगा अगर आप बेचेंगे, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा आप बेचें उसको।
राइट, तो उम्मीद करते हैं साकेत जी कि एक सही जवाब आपको मिल गया। अगर कोई दिक्कत नहीं है और कोई पैसे की एकदम त्वरित आवश्यकता नहीं है तो रखे रहने दें, आगे चल के भी आपको तो एप्रिसिएशन ही देगी, गिरते बाजार का आपको कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं है आपको, आप प्लीज होल्ड करिए उसको अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है। राइट, तो इसे होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं अक्षय साहब। और अब एक ईमेल है हमारे साथ संदीप देठे साहब का, दहीसर मुंबई से भेजा है। पूछना चाहते हैं कि माजीवाड़ा ठाणे में 1 BHK एक है उनके पास, लेकिन दहीसर में किराए पर रहते हैं। ठाणे का घर बेचकर दहीसर में घर लेना है, तो क्या ये री इन्वेस्टमेंट का सही समय या 2-3 साल रुकना चाहिए? तो अक्षय साहब, 1 BHK ऑलरेडी है माजीवाड़ा ठाणे में, दहीसर में किराए पर रहते हैं, तो क्या एक्सचेंज हो सकता है, वहां का घर बेचें, दहीसर में सेम घर ले लें? देखिए, अगर आप इस वक्त बेच सकते हैं उसको तो स्विच कर लीजिए, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म अपने आप को दहीसर में देखते हुए रहते हैं। थाना इज अ गुड एरिया टू स्टे। मैं अगर मेरा काम नहीं है दहीसर की तरफ या कुछ, या लॉन्ग टर्म में मैं नहीं रहना चाहता, तो आई वुड प्रिफर थाना टू एज अ प्लेस टू लिव इन। दहीसर से बेहतर थाना होगा। और जिस जगह की बात करें, माजीवाड़ा इलाका भी काफी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा इलाका है। थाना प्रिफर्ड एरिया है रहने के लिए, डेस्टिनेशन बने जा रही है, काफी डेवलपमेंट हो रही है। थाना सिटी हो गई है इस वक्त, तो लोग प्रिफर करते हैं थाना में रहना। ओवर दहीसर आई वुड प्रिफर थाना। बाकी अगर आप बेचना चाहें तो अगर आप बेचेंगे और सामने से फ्लैट ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह आपने बेचा, दूसरी जगह आपने खरीद लिया। इतना इजी नहीं होगा आपके लिए बेचना, पर आप बेशक स्विच करना चाहते हैं तो करिए। बट लॉन्ग टर्म में आप शायद अगर थाना में रहेंगे तो यू माइट बी बेटर ऑफ। हाँ, बिल्कुल जरूरी, आपने सही कहा कि मैं एक जगह रेंट दे रहा हूं, एक जगह रेंट ले रहा हूं, और थोड़ा शायद ऊपर नीचे हो सकता है, आपको कैश फ्लो में मिसमैच हो सकता है। पर अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि दहीसर में ही रहना है तो प्लीज स्विच इट। बैड बाजार का आपको फायदा खरीदने में भी होगा और बेचने में भी थोड़ा सा नुकसान होगा। राइट, तो चलिए, ये सलाह आपके लिए। और इस सलाह के साथ ही यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले यहां आपको दिखा देते हैं बिरला वॉइड के वॉल फिनिश टिप्स आपकी सुंदर दीवारों के लिए। बिरला व्हाइट वॉल के व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी प्रेजेंट्स खूबसूरत वॉल फिनिश के टिप्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों के जवाब लगातार हम यहां पर दे रहे हैं। हमारे साथ हैं पार्कलिंग प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर CEO अक्षय कुमार साहब। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं। विजय कुमार सिंह अब हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। विजय जी, क्या होगा आपका सवाल? हाँ सर, सलाम सुन रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। जी, गुड आफ्टरनून। मेरा सवाल ये था सर, मेरा एक प्लॉट लिया था बेस सिटी गाजियाबाद में, 24 का है, 2011 में। ओके। और मेरा एक्चुअली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही खरीदा था, मैंने इसको फाइनेंस कराया था बैंक के थ्रू। तो अभी मैं फ्यूचर जानना चाह रहा हूँ, इसका क्या ग्रोथ होगा इन फ्यूचर, और इसमें बने रहना ठीक रहेगा कि 5-10 साल, या क्या करना चाहिए? 2014 में ही आपने खरीदा है, करीब 200 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट। क्या भाव अगर आप बता पाएंगे हमें? भाव सर, हमने वहाँ पे खरीदा है 18,500 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से खरीदा है। लगभग 40 लाख कॉस्ट आया जिससे हमने लिया। और एक मोटा मोटा अंदाजा बाजार का आपने कभी लगाया कि आज की तारीख में क्या स्थिति है? हेलो, हाँ जी, मैं पूछ रहा हूँ कि आप 1 साल ही हुआ है हालांकि, लेकिन कोई मोटा अंदाजा, क्योंकि जब लेते हैं तो थोड़ा पूछते रहते हैं क्या भाव है आज की तारीख में। चलिए, क्या बोल रहे हैं सर? जी, मैं पूछ रहा था विजय साहब कि आपने 1 साल ही हुआ लिया है, लेकिन कुछ अंदाजा कभी बातचीत में निकला कि 40 लाख लगाएं तो 40 आज कितने दिख रहे हैं वहां पर? शायद सुन नहीं पा रहे हैं विजय जी हमें। एनीवे सर, क्या करना चाहिए? हालांकि कह रहे हैं कि इनके पास अच्छा खासा रुकने का वक्त है, कोई जल्दी नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए? देखिए, मार्केट धीमा है। गाजियाबाद में जो ये वेव सिटी है, इट्स अ वेरी लार्ज प्रोजेक्ट, और ये पोंटे चड्डा ग्रुप का जो प्रोजेक्ट था, अब अनफॉर्चुनेटली वहां पे चीजें हो चुकी हैं विच हैव नॉट बीन वेरी प्लेजेंट। हालांकि हमने ये सुना है बाजार में कि भाई उनके जो लड़के हैं, ही इज नाउ स्टार्टेड टू टेक ओवर द वर्क और अच्छी तरह संभाल रहे हैं।
बट ये जो वेव सिटी है गाजियाबाद के, जो क्रॉसिंग रिपब्लिक है, कम से कम 7-8 किलोमीटर दूर है उससे। अब क्रॉसिंग रिपब्लिक पे 3-3.5 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट में अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है और काफी प्रोजेक्ट्स हैं बिटवीन क्रॉसिंग रिपब्लिक एंड वेव सिटी। इस वक्त ये लग रहा है बाजार का हाल देखते हुए कि भाई अगले 5-7 साल में वेव सिटी में कोई खास एप्रिसिएशन मुश्किल है। हाँ, बाजार चेंज हो गया, बूम आ गया फिर से, तो ऑब्वियसली रेट्स विल गो अप। डेवलपमेंट वेव सिटी में भी इस वक्त स्लो है, प्रोजेक्ट बहुत लार्ज है। तो बॉटम लाइन ये है कि ज्यादा एप्रिसिएशन नहीं दिखती अगले 5-7 साल में। अगर आप इसको बेच के कुछ और लेना चाहते हैं तो जरूर बेच दीजिए। आई एम नॉट श्योर कि आप बेच पाएंगे, इस बाजार में सेल करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो आपको ये 5-7 साल का होराइजन रख के इस प्रॉपर्टी को फिर रखना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन शायद नहीं होगा आपके लिए। चलिए साहब, तो अगर बेच सकें, आपको बायर मिल जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रुकें तो अच्छी बात है। लेकिन दोनों ही सिनारियों में यहां पर कुछ बहुत खास होता हुआ दिख नहीं रहा है जो अभी मार्केट कह रहा है। तो अब अपनी जरूरत के हिसाब से आप ये डिसीजन ले लें तो बेहतर होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और ईमेल हमारे साथ है और ये है दीपक साई कोहली साहब का, और ये पूछना चाहते हैं कि 30 लाख में प्रॉपर्टी लगाने हैं, 30 लाख रुपए, 5 साल के लिए प्रॉपर्टी होल्ड करनी है, निमराना मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, तो एक अच्छा डेवलपर, लोकेशन और सुझाव इनको चाहिए कि क्या हो सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसे निमराना में ये 25 से 30 लाख रुपए तक लगाना चाहते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं 5 साल के लिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो फिर कौन बेहतर होगा? देखिए, निमराना इस वक्त काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि वहां पे जापानीज सिटी, कोरियन सिटी काफी आ रही है, तो काफी इंडस्ट्री उस वक्त उस तरफ मूव हो रही है, और हमने ये देखा है कि अच्छे अच्छे डेवलपर्स अब निमराना में जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि निमराना में रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं आपको। रेट्स वहां पे अभी भी 28 से 3500 रुपए पर स्क्वायर फुट के हैं अपार्टमेंट्स के। अच्छे नेम्स है वहां पे, एल्डेको है और आशियाना भी है वहां पे। अगर आपने कुछ लेना है तो उनसे अच्छे डेवलपर, नामी डेवलपर से लीजिए और 5-7 साल के लिए इसको भूल जाइए जैसे आप चाहते हैं, तो वहां पे रिटर्न्स आपको अच्छी मिल सकती हैं। जल्दीबाजी ना करें, मार्केट इस वक्त धीमा है, मार्केट सर्वे करें और नेगोशिएट जरूर करें। चलिए साहब, तो निमराना सब कुछ अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है, काफी डेवलपमेंट का स्कोप है वहां पर, लेकिन कुछ नाम है यहां पर जो बता दिए अक्षय जी ने आपको, तो वो एक बार देख लें। आप कुछ संशय है दोबारा आप हमसे पूछ सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, मार्केट धीमा है, ये एक मेन लाइन है जिसे आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक पूरा होमवर्क कर लीजिए और आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप निवेश कर सकते हैं। चीजें बुरी नहीं है, आगे भविष्य अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और ईमेल है हमारे पास पीके सिंह साहब का, और ये जुड़ा है हरियाणा से। हुडा से लॉटरी सिस्टम में इनको ड्रॉ लग गया है, पिरामिड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के प्रोजेक्ट में निवेश करना कितना सही होगा? तो ये लगभग वैसा ही सवाल है जो हमने लिया था पहले अक्षय जी की, हरियाणा की जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम है सरकार की, उसमें अब इनको ड्रॉ लग गया है। पिरामिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो नाम ले रहे हैं कंपनी का, तो क्या इनको जाना चाहिए, निवेश करना चाहिए? रिस्की जी, मैंने विपिन जी आपको पहले भी शायद बताया था आपके शो पे कि ये जरा इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है। डेवलपर्स कोई नामी नहीं है और ये यहाँ पे ये जो प्राइस पॉइंट पे दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी क्वालिटी और अच्छी अमेनिटीज और टाइम पे दे पाएंगे ये चीजें। तो मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगा और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप नहीं लें तो बेहतर रहेगा, बाकी आप पूरी छानबीन करके आप डिसाइड कर सकते हैं। पर्सनली अगर मैं अपने पैसे डाल रहा होता मैं शायद नहीं लेता, क्योंकि लिखा है इन्होंने ईमेल में कि डिमांड लेटर भी आ गया, तो अब इनको फैसला करना ही है कि जाएं या ना जाएं। बिल्कुल, अगर मुझे लगता है इन्होंने शायद टोकन अमाउंट दिया होगा, बुक भी किया होगा और अब उनको डिमांड आने शुरू हो गए हैं। मैं ये फिर कहूंगा कि बुकिंग इनको और रिस्पॉन्स इन डेवलपर्स को नहीं मिला था जैसे उनकी उम्मीद थी, और जो भी जिसने भी बुक किया है शायद उसको डिमांड लेटर जरूर मिलेगा। तो सिंह साहब, ये आपका जो लॉटरी लगी तो बहुत ज्यादा खुश ना होइए, सोच समझ के फैसला लीजिए। मार्केट अच्छी नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा है नहीं, और लो कॉस्ट प्रोजेक्ट हैं, तो जिस तरह से डिमांड कम है तो पता नहीं क्वालिटी कैसी बन के आएगी, कब आपको मिलेंगे। पिरामिड इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत जाना पहचाना नाम नहीं है, तो सारी चीजें देख सुन लें, जो और कोई ले रहा है उस प्रोजेक्ट में उससे बात कर लें, जांच पड़ताल कर लें और फिर ही डालें, क्योंकि ये काफी रिस्की प्रोपोर्शन है। चलिए इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लेंगे आपके कुछ और सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं पाकलिन प्रॉपर्टी एडवाइजर्स के फाउंडर सीईओ अक्षय कुमार साहब। तो चलिए अक्षय जी से हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे साथ हैं योगेश सिंह साहब। योगेश जी,
क्या होगा आपका सवाल? सबसे पहले धन्यवाद कि मेरा क्वेश्चन लिया गया जी। अजी मुझे नवी मुंबई में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ 2 BHK तलोजा में, तो मैं इसका प्रोस्पेक्ट फ्यूचर जानना चाहता हूँ, फेज 1 फेज 2, और उसका एवरेज रेट क्या चल रहा है, क्या वहाँ पे लेना सही होगा इस बार? तलोजा में आप जाना चाहते हैं 40 लाख और फेज 1 फेज 2, और क्या जाना सही होगा? अच्छा, ये निवेश करना है या आप रहना चाहते हैं? नहीं, मैं एंड यूजर पर्सपेक्टिव से मैं जैसे कि मैं आईटी कंपनी से हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि अगले दिन वहाँ पे आईटी खड़ी हो रही है वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे फ्यूचर कैसा रहेगा आईटी पर्सन के लिए? अच्छा, तलोजा में आईटी के बारे में मेरी जानकारी थोड़ी कम है, लेकिन अक्षय जी क्या करना चाहिए इन्हें? तलोजा में तो आईटी नहीं आ रही, पर नवी मुंबई एरिया में डेफिनेटली वी आर सीइंग थोड़ी आईटी की मूवमेंट हो रही है, और काफी कंपनी जा रही हैं, क्योंकि वहां पे इस वक्त जो आईटी के स्पेसेस जो बन रहे हैं वो रेट्स रिलेटिवली रीजनेबल हैं। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली नवी मुंबई साइड में आईटी का थोड़ा बहुत हब बनता ही जाएगा, और इस आइडिया से अगर आप तलोजा में लें तो आपके लिए कन्वीनियंट हो सकता है, मतलब ज्यादा दूर नहीं होगा कम्यूट में। तलोजा जो एरिया है पहले इंडस्ट्रियल एरिया होता था, थोड़ा चेंज हो रहा है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वहां पे बन रहे हैं इस वक्त। तो आपको अगर आपके बजट में कुछ मिल रहा है, आई वुड सजेस्ट कि प्रेफरेबली, क्योंकि कोई नामी डेवलपर नहीं होगा, कोई रेडी प्रोजेक्ट जो लें, कम से कम स्ट्रक्चर आप प्रोजेक्ट लें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन रिस्क इस वक्त बहुत ज्यादा है। तो मार्केट धीमा है, कोई जल्दी नहीं है, आप नेगोशिएट करके तलोजा में ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स ये मैं आपको कहूंगा कि तलोजा इस वक्त प्रिफर्ड एरिया नहीं है, इन द सेंस नॉर्मल रिटर्न आपको मिलेगी, डिस्प्रपोर्शनेट रिटर्न नहीं मिलेगी। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पे इंडस्ट्री अभी भी है आसपास, सो पीपल प्रिफर कि भाई रेजिडेंशियल पॉकेट में रहें, ज्यादातर इंडस्ट्रियल के पेरिफेरी में रहें, इसकी वजह से ये आउटलुक लग रही है। बट लॉन्ग टर्म 15-20 साल में ये सारी इंडस्ट्री हट जाएगी, तो अगर आप ले रहे हैं 20 साल की थॉट प्रोसेस से, तो यू विल गेट द बेनिफिट। बट इस वक्त द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि भाई आप रेडी चीज लीजिए या ऑलमोस्ट रेडी चीज लीजिए और नेगोशिएट करके लीजिए। अक्षय जी कह रहे हैं तलोजा की जगह खारघर भी सजेस्ट कर सकते हैं, मतलब इनके बजट के हिसाब से क्या हो पाएगा? खारघर में आपको मतलब जो मिलेगा वो पुराना फ्लैट और इतना अच्छा लोकेशन और वो इतनी अच्छी चीज शायद नहीं मिलेगी इस बजट में। बट खारघर डेफिनेटली इज अ बेटर एरिया टू लिव इन। अगर आप थोड़ा बजट बढ़ा सकते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि खारघर जाइए, बट अगर नहीं बढ़ा सकते तो तलोजा में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप तलोजा ना लें, ये नहीं कहूंगा जी, लेकिन लें तो सोच समझ के लें, रेडी टू मूव इन में लें या जाने पहचाने में दें, बड़े नाम के साथ जाएं, रिस्क जितना कम हो सके उतना कम रखें। बिल्कुल। चलिए, अब एक ईमेल हमारे साथ है सोमनाथ सैनी से आपका बंगलुरु से, और ये पूछना चाहते हैं कि अंबाला में 1800 स्क्वायर फीट जमीन बेचकर उन्होंने बंगलुरु के उत्तरी इलाके में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो इस री इन्वेस्टमेंट पर सलाह चाहिए। एक मार्केट अंबाला की और वहां से प्लॉट बेच के अब इन्हें निवेश करना है बंगलुरु में, सर क्या सलाह होगी? ये मेरे को ये डाउट हो रहा है कि आप अंबाला बेच के आप बैंगलोर क्यों जाना चाहते हैं। तो मैं आई कैन ओनली अज्यूम कि भाई आप अंबाला के रहने वाले थे, इसलिए आपने शायद वहां अंबाला में ली ही प्लॉट, और अब आप बैंगलोर में रहते हैं तो आपको बैंगलोर का मार्केट अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आप बैंगलोर में नहीं रहते हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप करें। बाकी जो एरिया आपने चुना है बैंगलोर का, जो आप बागलूर एरिया जो बोल रहे हैं, वहां पे इस वक्त इमर्जिंग एरिया है और वहां पे 1700-1800 रुपए पर स्क्वायर फुट से 2400 रुपए स्क्वायर फुट तक के प्लॉट बिक रहे हैं। तो अगर आप प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि काफी अननोन डेवलपर भी बेच रहे हैं। प्लीज चेक कि भाई टाइटल क्लियर हो और अप्रूवल्स गवर्नमेंट के सारे हों, जो भी अगर आप प्रोजेक्ट खरीदे बंगलुरु में। अंबाला की जो बात कही आपने, वहां पे इस वक्त मार्केट फेयरली इलिक्विड है और रेट्स डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोजेक्ट और कहां पे 7-8 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड से 20,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट यहां से इस वक्त आपको बताना कि आपका प्लॉट की क्या वैल्यू होगी, पर इस रेंज में होगी और आपको दिक्कत आएगी। इस वक्त थोड़ी डिफिकल्टी होगी उस प्लॉट को बेचने के लिए, क्योंकि आप अंबाला की पेरिफेरी में हैं, कैंट के आसपास हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एरिया अच्छा नहीं है, बट मार्केट इलिक्विड है, इसलिए शायद थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपका प्लॉट का लोकेशन अच्छा है तो आपको शायद 15-20 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड भी मिल सकता है, और ना अच्छा एवरेज लोकेशन हो तो 10,000, 10-12 हजार के रेट में आपका प्लॉट बिकेगा।
चलिए, तो सैनी साहब की इसी सलाह के साथ हमारा समय भी आज प्रॉपर्टी गुरु में समाप्त हो रहा है। जाने से पहले अक्षय जी का शुक्रिया करेंगे कि आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे निवेदन कि आप pg@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेजते रहें, बस थोड़ा डिटेल लिख दें ताकि हम आपके लिए एक बेहतर सोल्यूशन पेश कर सकें। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।